अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जिस मौजू पर बात करते हैं उसे कहते हैं तिल, मोल या बर्थमार्क। दोस्तों ये एक जल्दी बीमारी होती है। जल्द के अंदर कुछ फासद मादे इकट्ठे होकर जल्द की सतह पर काले और भूरे रंग का एक धब्बा सा बना देते हैं और वह मुस्तकिल तौर पर इंसान के जिस्म के साथ लगा रहता है। अगर हम इनको ख़त्म करना चाहते हैं, इनका इलाज करना चाहते हैं, तो होम्योपैथी के इलाज में चंद अद्वियात ऐसी हैं जो इस किस्म के निशानात को ख़त्म कर देती है। लेकिन इसके साथ साथ हमें मरीज़ की कुछ अलामात दरकार होती हैं, क्योंकि होम्योपैथी के इलाज में मर्ज़ का नहीं मरीज़ का इलाज किया जाता है। तो सबसे पहले हम जिस दवा का जिक्र करेंगे वो है एसिड फ्लोर। एसिड फ्लोर भी अक्सर तजर्बात में से गुजरी है कि ये पैदाइशी निशान और तिलों को दूर करती है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि एसिड फ्लोर का मरीज़ ये गर्म मिजाज का होता है और इसे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। अगर मर्द हजरात हों तो इन्हें पेशाब के कतरे वगैरह भी आने शुरू हो जाते हैं या मज़ी के कतरे आते हैं। तो इस तरीके से हम बीमारी के साथ साथ अगर चंद अलामात मरीज़ की भी देख लें तो हमें होम्योपैथी इलाज में सहूलत होती है। तो एसिड फ्लोर भी तिलों को ख़त्म करती है। कलकिरियाकार भी बड़े हुए जो तिल होते हैं उनकी इजाफी जो तादाद होती है उनको ख़त्म करती है और आइंदा के लिए भी ऐसे हालात साजगार करती है ताकि नए बनने वाले तिल उनकी पैदाइश ना हो सके। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे एसिड फ्लोर गर्म मिजाज मरीज़ों के लिए थी, ठंडे मरीज़ों के लिए किलकिरिया कार है। जैसे कि आप जानते हैं किलकिरिया का मरीज़ पिलपला मोटा, उसे पसीने की ज़्यादती होती है और ये थका मांदा रहता है जिस्मानी तौर पर भी और जहनी तौर पर भी। ये ना तो ज़्यादा जहनी काम कर सकता है और ना ही ज़्यादा जिस्मानी काम कर सकता है और मीठे का शौकीन होता है। बाकी आप जानते हैं कि अंडे वगैरह खाने का शौकीन होता है, लेकिन ये बाद की बात है। लेकिन मरीज़ सर्द मिजाज हो, पिलपिले जिस्म का हो, उसे पसीना ज़्यादा होता हो, मीठे का ख्वाहिश होती हो इसे, और मरीज़ डल हो यानी कि जिस्मानी और ज़हनी तौर पर वो काम ना कर सके या जल्द थक जाए, तो हम किलकिरिया कर देकर उसको इस पैदाइशी निशानों से या तिलों से, मोल से निजात दिला सकते हैं। स्लेशिया भी तिलों के लिए एक ज़बरदस्त दवा है। इसके मरीज़ के मिजाज को जो तिलों के लिए मौजू होती है, यानी कि हम अगर स्लेशिया के मरीज़ को देखें तो वो भी किलकिरिया की तरह सर्द मिजाज होता है। इसे भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है, लेकिन इसके पसीने से बहुत ज़्यादा स्मेल लेती है। ख़ास तौर पर पाँव के पसीने में बहुत ज़्यादा स्मेल होती है और यह सर्दी पसंद करता है और दुबला पतला मरीज़ होता है, कब्ज़ का शिकार होता है और शर्मीला होता है। एक दवा है बैलेंस पर्स। अगर ये बैरूनी तौर पर ये तिलों पर लगाई जाए तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता तिलों को ख़त्म करने में मदद देती है। इसके अलावा तुजा को भी अगर बैरूनी तौर पर सुबह शाम तिलों की जगह पर लगाएं तो आहिस्ता आहिस्ता
تلوں کے نشان مدھم پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور تل ختم ہو جاتے ہیں۔ ریڈیم برومیٹم، اگر تلوں میں خارش ہوتی ہو، خراش، تو یہ دور کرتی ہے۔ عام طور پر تلوں میں نہ تو خارش ہوتی ہے اور نہ درد جلن ہوتی ہے، لیکن ریڈیم بروم کے جو تل ہوتے ہیں ان میں خراش سی پائی جاتی ہے، اور اگر ایسے مریض ہوں تو ہم ریڈیم بروم دے کر اس کے مریض کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لائکوپوڈیم بھی تلوں کے لیے بہت اچھی دوا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لائکوپوڈیم کا مریض میٹھی چیزیں کھانے کا شوقین ہوتا ہے اور گرم چیزیں پسند کرتا ہے۔ اس کے پیٹ میں گیس ہوتی ہے اور افارہ ہوتا ہے، خاص طور پر کھانا کھانے کے فوراً بعد، اور اس کو بھوک لگتی ہے لیکن کھایا نہیں جاتا، کیونکہ جیسے ہی یہ تھوڑا سا کھانا کھاتا ہے تو ساتھ ہی اس کا پیٹ پھول جاتا ہے اور کھانے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کی مزاجی علامات کے ساتھ ساتھ اگر ہم مینٹل سمٹم واضح طور پر دیکھ رہے ہوں تو جس دعا کی مینٹل سمٹم مریض میں موجود ہوں گی وہ دعا بھی مریض کو شفا یاب کرے گی۔ یعنی کہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں دعاؤں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے یہاں 2 3 4 ادویات بتائیں تو آپ نے صرف ان پہ فوکس کرنا ہے۔ اگر آپ مریض کی ٹوٹالٹی آف سمٹم یا مریض کی انفرادیت پہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی بھی دعا، ہومیوپیتھی کی کوئی بھی دعا اس مرض کے لیے کارگر ہو۔ دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔